डियर स्टूडेंट, लास्ट क्लास में अगर आपको पता हो तो मैं आपको लॉग के ऊपर छोड़ के गया था और मैंने कहा था कि जो आपके न्यूमेरिकल्स होते हैं वो थोड़े से टिपिकल जाते हैं अगर आप सिंपल कैलकुलेशन करते हैं। तो मैंने कहा था अगर आप लॉग से सोल्व करेंगे थोड़ा जल्दी सोल्व हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन वहाँ ये निकल के आया था कि हाउ कैन यू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ लॉग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं लास्ट क्लास में भी आपको बता चुका था कि बेटा लॉग की पहले आपको ये 3 प्रॉपर्टीज आनी चाहिए कि लॉग में अगर 2 फंक्शन हो वो अगर मल्टीप्लाई में हो, लॉग के अंदर अगर 2 बेटा आपके पास क्या हो डिवाइड में हो, और लॉग के अंदर अगर यहाँ पर पावर क्या हो रेज हो। तो क्या क्रिएट होता है, तो केमिस्ट्री कहती है अगर लॉग में 2 फंक्शन क्या है मल्टीप्लाई में है तो क्या फॉर्मूला बन जाता है लॉग m प्लस क्या बन जाता है लॉग n बन जाता है। लॉग में अगर 2 चीज़ डिवाइड में हो तो क्या बन जाता है लॉग m माइनस क्या बन जाता है लॉग n बन जाता है। और लॉग में अगर m के ऊपर पावर हो तो पावर घूम के कहाँ आ जाती है आगे आ जाती है। तो ये फॉर्मूला आपके पास क्या हो जाता है बन जाता है। तो लॉग की 3 प्रॉपर्टी थी, एक थी मल्टीप्लाई की, एक थी डिवाइड की और एक थी पावर रेज करने वाली। तो मल्टीप्लाई हो तो प्लस का सिंबल आ जाएगा, डिवाइड हो तो माइनस का सिंबल आ जाएगा, और पावर हो तो क्या आ जाएगा बेटा यहाँ पर आप कह सकते हैं पावर घूम के आगे आ जाएगी। अब केमिस्ट्री में आप ये बोलेंगे कि सर आप लॉग की वैल्यू सोल्व कैसे करेंगे। तो मान लो आपको किसी भी वैल्यू सोल्व करनी है, कोई आपको ये कह दे कि 703.4, बताओ यहाँ पर लॉग की वैल्यू कितनी होगी। सबसे पहले आप ये देखो डेसिमल से आगे कितने डिजिट हैं। तो केमिस्ट्री कहेगी भैया डेसिमल से आगे 1 2 और कितने डिजिट हैं 3 डिजिट हैं। तो डेसिमल से आगे कितने डिजिट देखे आपने, 1 देखा, 2 देखा और 3 डिजिट देखे। अब केमिस्ट्री कहते हैं डेसिमल से आगे जितने डिजिट हों उनमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर दो। तो 3 में से 1 गया, कितना बचा आपके पास 2, कितना बच गया 2 बच गया। तो 1 2 3 थे, 3 में से 1 गया, कितना बच गया 2। आगे वाले 2 डिजिट्स का, अब आगे आपके 2 डिजिट कौन से हैं 7 और 0, तो क्या बन गया 70 का लॉग देखो 3 पे। तो आगे वाले 2 डिजिट्स का लॉग देखो 3 पे। अब लॉग कैसे देखोगे, तो लॉग देखने के लिए हमारे पास मैंने बताया था एक टेबल होती है एंड दैट इज द लॉग टेबल। उस टेबल को किसका नाम दिया जाता है बेटा, लॉग टेबल का नाम दिया जाता है। तो ये हमारे पास लॉग टेबल है, ऊपर लिखा मिलेगा लॉगरिथमिक टेबल, और अगर एंटी लॉग की टेबल हो तो ऊपर लिखा मिलेगा एंटी लॉगरिथमिक टेबल। तो लॉगरिथम में आपको 70 का लॉग देखना है 3 पे। देखिएगा यहाँ पे 10 से स्टार्ट होता है, तो 10 11 12 13 14। इधर क्या होता है बेटा 1 से स्टार्ट 0 स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 एंड अप टू 9 तक जाता है। तो हमें 70 का देखना है। तो जैसे आप पेज क्या करोगे थोड़ा सा पलटोगे तो आपको यहाँ 70 दिखाई देगा, दिख रहा है 70 का लॉग आपको कितने पे देखना है 3 पे देखना है। 3 टेबल में ढूंढो और 70 का लॉग आपको 3 पे दिखाई देगा, कितना दिखाई देगा 8407। तो आपका क्या आ गया 70 का लॉग जैसे आपने 3 पे देखा, तो 70 का लॉग जब आपने 3 पे देखा तो आपने कितना देखा 87, कितना आया बेटा 70 का 3 पे 8470, तो 8470। लेकिन आप ध्यान से देखिएगा 70 पे तो आपने 3 का लॉग देख लिया ना, 3 का लॉग देख लिया। अब आप क्या देखेंगे 4 पे देखेंगे डिफरेंस, 4 पे क्या देखेंगे डिफरेंस देखेंगे। अब आप कहेंगे सर डिफरेंस क्या होता है, तो देखो इस टेबल के बाद एक छोटी सी टेबल और भी पीछे दी हुई होती है, इसको क्या बोलते हैं डिफरेंस टेबल। क्या बोलते हैं डिफरेंस टेबल बोलते हैं। यहाँ पर भी 1 to 9 होता है, यहाँ पर भी 1 to 9 ही होता है। तो आगे वाले का क्या देखेंगे डिफरेंस देखेंगे। अब 70 का हमें डिफरेंस देखना है कितने के ऊपर 4 के ऊपर, क्योंकि 3 पे लोग देख लिया। अगले डिजिट पे देखते हैं डिफरेंस, तो डिफरेंस कितना आएगा 70 का। जब आप आगे चलोगे डिफरेंस वाली टेबल में जाओगे तो यहाँ पर 3 के ऊपर डिफरेंस कितना है बेटा 2 है, यहाँ पर जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 8472। 2 के बाद क्या लगा देंगे डेसिमल पॉइंट लगा देंगे और बन क्या जाएगा 2.8472। दिस इज द लॉग। ये क्या आ गया आपके पास लॉग आ गया, किसका लॉग आ गया इस डिजिट वैल्यू का लॉग आ गया। चलो ये तो मैं मान गया, बट देखिएगा केमिस्ट्री कहती है कि लॉग और एंटी लॉग एक दूसरे के क्या होते हैं अपोजिट या इनवर्स फंक्शन होते हैं। तो अगर आपने इसका लॉग किया तो ये बना, अगर मैं इसका वापस एंटी लॉग कर दूंगा तो इनवर्स फंक्शन होने की वजह से ये बनना चाहिए। चलो चेक कर लेते हैं। तो हमसे कोई कह दे कि दीपक सर एक काम करो एंटी लॉग कर दो, किसका एंटी लॉग कर दो जो आपने अभी निकाला है 2.84 या कितना है 72 का क्या कर दो एंटी लॉग कर दो। अगर ये बन गया तो ठीक है, अदरवाइज क्या है गलत है। तो एंटी लॉग कैसे करोगे वो सुन लो। सबसे पहले बेटा पॉइंट के आगे जो भी है, पॉइंट के आगे जो भी तुम्हें दिखाई दे रहा है, तो मेरे अकॉर्डिंग आपको 2 दिखाई दे रहा है, सीधा किसमें भेज दो 10 रेज्ड में। 10 रेज्ड का मतलब होता है 10 की पावर में भेज दो, गया 10 की पावर में। अब पॉइंट से आगे था वो तो गया, तो अब बच क्या गया 0.84 बच गया।
उसका आपको एंटीलॉग देखना है कितने पे, 7 पे। याद रखना एंटीलॉग हमेशा किसका देखा जाता है, पॉइंट का देखा जाता है। इस वजह से एंटीलॉग की जो टेबल है उसमें सारे पॉइंट ही मिलेंगे आपको। देखो दिस इज द टेबल ऑफ एंटीलॉग। और एंटीलॉग की आप टेबल को थोड़ा सा अगर ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पर क्या लिख रखा है, 0.00, 0.01, 0.02, 0.03 एंड इस तरह से 0.99 तक है, क्योंकि एंटीलॉग में हमेशा पॉइंट ही देखते हैं। तो एंटीलॉग आपको हमेशा किसमें मिलेगा, पॉइंट में मिलेगा। अब वो किसका एंटीलॉग देखना है, देखो ध्यान से 0.84 का एंटीलॉग देखना है 7 पे। तो चलो 0.84 का एंटीलॉग 7 पे देखेंगे कितना आ रहा है। तो ये आपके पास क्या है 0.84 और इसका एंटीलॉग आपको 7 पे देखना है कितना आया, 7031। कितना आया बेटा, 7031 आया। 2 पे क्या देखेंगे, डिफरेंस देखेंगे। तो 0.84 का 2 पे जब हमने डिफरेंस देखा, डिफरेंस कितना आया, 3 आया। दोनों को ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा, 7034 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 7034 हो जाएगा। दोनों को ऐड कर दिया तो अब आगे क्या करो, एक डिजिट छोड़कर क्या लगा दो, पॉइंट लगा दो। बेटा एक बात बताओ, 7034 को अगर मैं 10⁻², का मतलब क्या होता है, 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो डेसिमल खिसक यहाँ आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 703.4। क्या आपके पास वही वैल्यू तो नहीं थी जिसका तुमने लॉग किया था? इसका मतलब इसका लॉग करोगे तो ये बनेगा और इसका वापस एंटी लॉग कर दोगे क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। तो लॉग और एंटी लॉग के बारे में थोड़ा सा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। मान लो स्टूडेंट, अगर कोई आपको ये कह दे कि भाई तुम्हें तो लॉग करना है किसका, 6.022 का लॉग करना है ना, तो लॉग कैसे करोगे? अब मैं पहले फॉर्मूला बता चुका हूँ, पॉइंट के आगे जितने डिजिट है, डिजिट का मतलब होता है अंक, उनमें से एक सब्ट्रैक्ट कर दो। तो पॉइंट के आगे आप देख रहे होंगे सिर्फ 1 डिजिट है, तो 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना बचेगा, 0। उसके बाद लगाओ पॉइंट। आगे जो 2 डिजिट्स का अगले पे क्या देखो, लॉग देखो। तो आगे 2 डिजिट क्या है, 60 का आपको 2 पे क्या देखोगे, लॉग देखोगे। तो बताओ 60 कहाँ है, लॉग देखना है तो लॉग की टेबल में जाओ। लॉग की टेबल में 2 ये रहा और 60 ये रहा। जैसे आप लॉग देखो कितना आएगा बेटा, 7796 आएगा। कितना आएगा, 7796 आएगा। फिर 60 का 2 पे तो लिख दिया लॉग, अगले 2 पे क्या देखते हैं, डिफरेंस देखते हैं। तो ये आपका 60 रहा और 60 का क्या देखोगे, जो डिफरेंस टेबल में देखोगे 2 पे डिफरेंस कितना दिखा रहा है बेटा, 1 डिफरेंस दिखा रहा है। तो इसमें 1 क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। डिफरेंस हमेशा ऐड होता है। कितना आ गया, 7796 आ गया, 7 आ गया। कितना आ गया, 7797। दिस इज इट्स लॉग। अब मैं पहले आपको ये कह चुका हूँ कि लॉग और एंटीलॉग एक दूसरे के क्या होते हैं, बिल्कुल अपोजिट होते हैं। तो अगर तुम इसका एंटीलॉग करोगे तो ये बन जाए तो ठीक है, अदरवाइज गलत हो गया आपका। तो करते हैं इसका एंटीलॉग। तो हमें क्या करना है, मैंने बताया था एंटीलॉग करना है। किसका एंटीलॉग करना है, 0.7797 का एंटीलॉग करना है। एंटीलॉग का तरीका बताओ, पॉइंट के आगे जो भी है उसको 10 की क्या कर दो, रेज मतलब पावर में कर दो। तो पॉइंट के आगे क्या है, 0 को जैसे 10 की पावर में करेंगे तो 10⁻0 हो गया। एंटीलॉग हमेशा पॉइंट का देखा जाता है, पॉइंट का। तो 0.77 का 9 पे देखेंगे एंटीलॉग। तो 0.77 आपको कहीं दिखाई दे रहा है, तो 0.77 कहाँ है एंटीलॉग की टेबल में, दिस इज द 0.77। ठीक है, इसका आपको एंटीलॉग देखना है कितने पे, 9 पे देखना है इसका एंटीलॉग। तो 0.77 का 9 पे देखिएगा एंटीलॉग कितना आएगा। ये 0.77 के साथ चले हम और ये आगे 9 पे कितना आया आपके पास, 6012 आया। कितना आया, 6012। 0.77 का आपने एंटीलॉग तो देख लिया 9 पे। अब 7 पे देखोगे डिफरेंस, 9 पे एंटीलॉग देखने के बाद अगले पे देखते हैं डिफरेंस। तो फिर पॉइंट क्या हो गया 77 का, जब तुम 9 10 किस पे देखना है, 7 पे डिफरेंस देखोगे। तो 7 में बेटा इसका डिफरेंस दे रखा है 10। कितना दे रखा है देख लेना, 10 दे रखा है। 10 ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा, 6022 हो जाएगा। हो जाएगा कितना आ गया आपका, 6022। आगे से एक डिजिट छोड़कर क्या लगा दोगे, डेसिमल लगा दोगे। तो आगे से एक डिजिट छोड़ क्या लगा दिया, डेसिमल लगा दिया। अरे भाई 10⁻0 क्या होता है, 1, और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये क्या रहेगा, एज इट इज रहेगा। तो आपने क्या किया, इसका लॉग किया, ये आया, और इसका वापस एंटीलॉग कर दिया, आपके पास वही टर्म आ गई। दिस इज द लॉग कॉन्सेप्ट ऑफ लॉग एंड एंटीलॉगरिथम। ये कॉन्सेप्ट होता है लॉगरिथम और एंटीलॉगरिथम का। शायद समझ में भी आ गया होगा लॉग टेबल में किस तरह से लॉग और एंटीलॉग देखोगे। ठीक है, अब इतना तो आपने कर लिया होगा। ठीक है, एक काम करते हैं, न्यूमेरिकल देते हैं और उस न्यूमेरिकल में ये चीज़ क्या करते हैं, अप्लाई करके देखते हैं, और फिर आप मेरे को बताना कि कौन सा तरीका आसान है, वो जो हम जनरली करते हैं या फिर वो जो ये न्यूमेरिकल्स में लॉग से सोल्व करेंगे। तो ठीक है, आपका फर्स्ट न्यूमेरिकल क्या है उस पर देखते हैं। देखो अनसोल्ड का फर्स्ट न्यूमेरिकल है गोल्ड क्रिस्टलाइज इन FCC क्यूबिक लैटिस। ये क्या रखा, गोल्ड मतलब AU क्या बनाता है,
FCC स्ट्रक्चर बनाता है ना, FCC स्ट्रक्चर। इफ द एज लेंथ ऑफ द एज ऑफ द यूनिट सेल इज 407 पिकोमीटर, एज लेंथ का मतलब ए की वैल्यू कितनी है 407 पिकोमीटर ए की वैल्यू दे रखी है। कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ द गोल्ड, आपको एक तो क्या निकालना है, गोल्ड की डेंसिटी निकालनी है, एंड एटॉमिक रेडियस, और एक क्या निकालना है, गोल्ड के एटम्स का रेडियस मतलब आर भी फाइंड आउट करना है, और एटॉमिक मास दे रखा है गोल्ड का, एटॉमिक मास कह लो या मोलिकुलर मास कह लो 197 AMU या आप AU भी बोल सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले डेंसिटी निकाल लेते हैं या आर निकालें, एज यू लाइक, जो आपका एज यू विश, जो आपको दिल करे वो निकालो। डेंसिटी निकाले तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, Z इंटू एम, आपको कल पढ़ाया था, अपॉन A क्यूब इंटू एन नॉट। स्टूडेंट 3 नंबर में चांसेस पूरे हैं न्यूमेरिकल आने का, ठीक है, तो ध्यान से देख लो। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है Z इंटू एम अपॉन A क्यूब इंटू एन नॉट। अब Z क्या होता है, आपको पता होगा, Z होते हैं नंबर ऑफ एटम्स इन द यूनिट सेल। तो यूनिट सेल कौन सा है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। पहले तो मेरे को ये बताओ FCC में नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं, तो आपको पता है FCC है तो नंबर ऑफ एटम कितने होंगे 4। फिर M क्या होता है, मोलिकुलर मास या एटॉमिक मास। बेटा गोल्ड का मोलिकुलर या एटॉमिक मास कितना होता है 197 अपॉन A। A क्या होती है आपकी एज लेंथ, एज लेंथ कितनी चेक करना बेटा 107, इसका क्या कर दोगे, क्यूब कर दोगे, कर दिया क्यूब, इंटू यहाँ पर कितना हो गया बेटा एन नोट। एन नोट होता है एवोगैड्रो, इसकी वैल्यू कितनी होती है 6.02 10 पावर प्लस की 23। देखिएगा कल भी आपको पढ़ाया था कि ये वैल्यू जनरली आपको ए की वैल्यू किसमें मिलेगी, पिकोमीटर में, एंड यू हैव टू कन्वर्ट इनटू सेंटीमीटर, और पिकोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई किया जाता है 10⁻⁻10 से। अब इसका क्यूब करेंगे कितना हो जाएगा 10⁻⁻30 हो जाएगा, क्योंकि -10 का क्यूब होता है -30। पहले 4 को जो सिंपल चीज़ें वो तो आप कर भी सकते हैं, 4 को इससे मल्टीप्लाई कर दो तो 7 4 से कितना होता है 28, 9 4 से कितना होता है 36, एंड 2 कितना हो गया 38, एंड 4 1 जा 4 एंड 3 कितना हो गया 7, तो 788 आ गया। नीचे कितना आया आपका 407 का क्यूब इंटू यहाँ कितना आया 6.022 इंटू भाई 10 की पावर -30 में से 10 की पावर प्लस की 23 गई, कितने बचेगी -7, पावर अगर माइनस की 7 तो ऊपर जाके क्या हो जाएगी +7, ठीक है। यहाँ क्या बचा रो। अब दो तरीके हैं, या तो आप इसको खुद सोल्व करवाए नो प्रॉब्लम, 407 का क्यूब निकालो, निकालना तो होगा आपको शायद अच्छे से, 407 का क्यूब मतलब 407 को 407 से, उसको भी 407 से, जो आए उसको इससे मल्टीप्लाई करो, और जो आए उसको उससे क्या करना है ये आपको डिवाइड करना है, ठीक है। तो ये तो आपका तरीका आपको अच्छी तरह से कर सकते हैं, आप अब तक यही पढ़ा है, लेकिन अगर आप चाहें तो आप लोग से भी सोल्व कर सकते हैं। आप क्या ले लो, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, इधर भी आप लोग ले लेंगे और इधर भी क्या कर लेंगे लोग ले लेंगे, तो लिखना पड़ेगा टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। अब लोग में देखो ये दो चीज़ें क्या हैं, डिवाइड में, जब भी डिवाइड में तो क्या आ जाता है बेटा माइनस में आ जाता है, कितना हो जाएगा log 788 इंटू log 7 माइनस बन जाएगा log कितना हो जाएगा 407 का क्यूब इंटू यहाँ कितना हो जाएगा log 6.022। बेटा देखो log में अगर m इंटू एन हो तो पढ़ाया था आज मॉर्निंग में ही अभी थोड़ी देर पहले कि अगर मल्टीप्लाई में हो तो क्या जाता है प्लस का सिंबल आ जाता है, तो log 788 प्लस यहाँ क्या बन जाएगा log 10 टू पावर कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। यहाँ क्या करेंगे बेटा माइनस का निशान है तो माइनस, यहाँ भी दो चीज़ें मल्टीप्लाई में है तो प्लस का निशान आएगा, बट ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर वाले सारे सिंबल क्या हो जाएंगे चेंज। लो क्या हो जाएगा 407 का क्यूब, यहाँ मल्टीप्लाई तो प्लस बट ब्रैकेट के बाहर माइनस चेंज हो जाएगा, माइनस log 6.022 आ जाएगा। भाई तुम्हें पता है अब क्या सोल्व करेंगे, अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो पॉइंट लगा के 0 लगा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। लोग निकालने का तरीका समझाया था आज, क्या समझाया लोग निकालने का तरीका, पॉइंट के आगे जितने डिजिट हैं 1 2 3 डिजिट हैं उनमें से एक सब्ट्रैक्ट कर दो, तो सब्ट्रैक्ट किया 3 डिजिट में कितना बचा 2, ठीक है ओके। पॉइंट आगे 2 डिजिट्स का लोग अगले पे ढूंढो, तो 78 का लोग 8 पे देखो। अब ये मेरे को भी याद नहीं और आपको भी याद नहीं होगा क्योंकि ये सिर्फ टेबल से पता चल सकता है, तो 78 का लोग 8 पे देखेंगे, तो टेबल देखना तो मैंने बता दिया, सब लोगरिथम की टेबल में 78 ढूंढो, उसका लोग देखो 8 के ऊपर कितना आ रहा है, 8 के ऊपर 8965 कितना आ रहा है बेटा 8965 आ रहा है। अब देखो 78 का 8 पे तो लोग देख लिया, अगले पे देखते हैं डिफरेंस, बट डिफरेंस सिर्फ 1 से लेकर 9 का देखा जाता है, 0 का कोई डिफरेंस नहीं होता है, तो रहने देना। ये आपका आ गया लोग प्लस, मैंने बताया था पावर घूम के कहाँ जाती है आगे, बच के आ गया log 10, एंड रिमेंबर दैट log 10 की वैल्यू कितनी होती है 1, यहाँ क्या आ जाएगा माइनस, फिर पावर घूम के कहाँ जाएगी आगे, बच के आ गया आपका log
ये बच गया। अब पॉइंट आगे जीरो लगा ले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पॉइंट के आगे 1 2 3 डिजिट हैं, जितने डिजिट उनमें से एक घटा दो, तो 3 डिजिट है, 3 में से एक है, कितना बच गया आपका 2, पॉइंट लगा दो। अगले 2 डिजिट्स का लोग देखो अगले पे, तो 40 का लोग देखो 7 पे, तो 40 ये रहा, उसका लोग आपको कितने पे देखना है, 7 पे देखना है, कितना हो जाएगा 50 96, 50 96, डिफरेंस देने की जरूरत है ही नहीं, जीरो है। उसके बाद इसका भी लोग देखना है, इसका तो बेटा 5 मिनट पहले वीडियो में बताया था, निकाल भी सकते हो। पॉइंट एक काम करो, इससे आगे कितने डिजिट हैं, एक डिजिट है, एक में से एक कितना बच गया 0, पॉइंट 60 का लोग देखो 2 पे, और 2 पे भी फिर देखो डिफरेंस निकालो, कितना आएगा 77 97, कितना आएगा 77 96 आएगा 97 आएगा, कुछ चेक करना पड़ेगा, मेरे याद नहीं है बजट। ठीक है, 60 का हमने क्या देखा, 2 पे 96 और 97, कितना हो गया 77 97, ठीक है। ये किसकी वैल्यू आ रही है, लोग रो की वैल्यू आ रही है। अब इसको तो सोल्व कर सकते हो, तो काफ़ी आसान कैलकुलेशन है। तो 2.8965 प्लस कितना आ गया 7, माइनस मल्टीप्लाई करो इस माइनस को, तो कितना हो गया 6 18, 9 27, और कितना हो गया 28, कितना आया आपके पास 2, 5 कितना हो गया 15, 3 दूनी 6, और 1 कितना हो गया 7, माइनस कितना आ गया आपके पास 7797। पहले प्लस वालों को जोड़ो, तो 7 और 2 कितना हो गया 9.8965, माइनस माइनस वालों को ऐड करो, तो भैया 9 और 8 कितना होता है, 7 और 8 15, 9 और 8 कितना होता है 17, और 1 18, या कितना आ जाएगा 7 और 2 9 और 1 10, या कितना आ जाएगा बेटा 7 और 5 12, और 1 13, या कितना आ जाएगा 7 और 1 8 हो जाएगा। इसमें सब्ट्रैक्ट कर दो, तो भैया 5 में से 5 गया कितना बच गया 0, 16 में से 8 गया कितना बच गया 8, बेटा यहाँ पर 9 में से कितना गया आपके पास 8 में से 0 गया कितना बच गया 8, उसके बाद यहाँ पर क्या हो गया 8 में से 3 का कितना बच गया 5, और 9 में से 8 गया कितना बच गया 1। ये किसकी वैल्यू आ गई, लोग रो की वैल्यू आ गई। देखो कैलकुलेशन आप देख लेना, हो सकता है मेरे से सब्ट्रैक्ट एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में कोई मिस्टेक होगी, वो अलग चीज़ है, चेक कर लेना एक बार आप। ये आ गया लोग रो, हमें चाहिए थी रो की वैल्यू, एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ लोग रो। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको सोल्व करना पड़ेगा। तो लॉग हटाने के लिए दोनों तरफ क्या करेंगे, एंटी लॉग करेंगे। तो इधर भी मैंने क्या करूंगा, टेकिंग एंटी लॉग, और इधर भी टेकिंग एंटी लॉग। लॉग से एंटी लॉग तो कैंसिल हो गया, रो क्या आ गया एंटी लॉग 1.5880। अब देखो पॉइंट के आगे जो भी हो वो 10 पावर में कर दो, तो पॉइंट के आगे क्या है 1, वो तो 10 की पावर में चला गया। 0.58 का एंटी लॉग देखो 8 पे, तो एंटी लॉग की टेबल में 0.58 ढूंढो, हाँ ये रहा। उसका 1 पे क्या देखना है आपको बेटा, एंटी लॉग देखना है, कितना आया 1 पे, सॉरी 8 पे देखना भाई। 0.58 का 8 पे एंटी लॉग कितना आया 3873, एक डिजिट छोड़ के क्या लगाना है, पॉइंट लगाना है। देखो 10 पावर 1 का होता है 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो पॉइंट इधर और खिंच जाए, कितना हो जाएगा 38.73। डेंसिटी यूनिट क्या होती है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, दिस इज द यूनिट्स ऑफ डेंसिटी, ठीक है। तो इस तरह से आप देखो दो तरीके हैं, एक तो लंबी चौड़ी कैलकुलेशन वो कर सकते हो, मेरी तरफ से फ्री हो, ये मत कहना कि दीपक सर ने आपको बोला और आप यही तरीका अप्लाई करें, ठीक है। तो जो आपको मन करे ना अब वो तरीका अप्लाई करो, मेरी तरफ से जो आपका इच्छा हो पूरी खुली छूट है। बाकी इसको एक काम करो, मेरे को लग रहा है कि कैलकुलेशन में क्या हो गया, हमसे मिस्टेक हुई है कहीं ना कहीं, ठीक है, सुधार लेना। आपका जो तरीका आपको पता चल गया, जो आंसर आएगा वो सही आएगा, क्योंकि कैलकुलेशन में इधर उधर क्या हो जाता है, एक छोटा इधर उधर थोड़ी बहुत मिस्टेक्स हो जाती होंगे, तो वो आप देख लेना। मेरे को लग रहा है कि मेरी कोई ना कोई मिस्टेक हो गई है, ठीक है। चलो इसमें एक और था इसी का ये पार्ट कि सर आपको रेडियस और निकालना था। तो डियर स्टूडेंट्स आपको पता होगा कि कौन सा यूनिट सेल दे रखा है, एफसीसी दे रखा है ना। एफसीसी का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता होगा, ए इज इक्वल टू, बताओ क्या रिलेशन निकाली थी, 2√2r निकाला था यार। ए की वैल्यू बंदे ने दे रखी है, कितनी दे रखी है, ए की वैल्यू बंदे ने दी 407, ठीक है। और यहाँ क्या किया, ए की वैल्यू तो इसने दी थी 407, 2√2r, क्या पार नहीं निकाल सकते, तो ये भी डिवाइड में ये भी डिवाइड में क्या हो जाएगा 407 × 2, √2 की वैल्यू कितनी होती है 1.414, क्या होती है √2 की वैल्यू 1.414 इज इक्वल टू r। पहले 2 से डिवाइड करो फिर इससे डिवाइड करो, r क्या आ जाएगा, दैट इज द रेडियस। थैंक यू।